हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 की अंग्रेजी का पहला चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप मुझे समझिएगा। आप जानते हैं कि कक्षा 12 में अंग्रेजी पढ़ाने का मतलब है कि अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही समझाया जाए, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत कम ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारी बात को पकड़ पाएंगे। इसलिए हम हिंदी में पढ़ा देते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है उसको हम अंग्रेजी में भी बता देते हैं, तो ज़्यादा समय न गंवाया जाए। चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। क्योंकि जब हिंदी में अगर आप पढ़े होंगे तो फिर उसको अंग्रेजी में एक्सप्लेन करना या क्वेश्चन को हल करना, क्वेश्चन का आंसर करना, ये इजी होता है। जब आपको अर्थ आएगा तो आप ये दोनों काम कर ले जाएंगे। इसलिए मैं हिंदी पर जोर देता हूँ, आपको हिंदी आनी चाहिए। चलिए देखते हैं। अ गर्ल विद अ बास्केट विलियम सी डगलस की रचना है। कहानी में बताया ही हूँ, उसको फिर से रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। कहते हैं, आई हर्ड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई हर्ड लेफ्ट न्यू दिल्ली मतलब मैं नई दिल्ली से प्रस्थान कर चुका था। कहाँ के लिए? फॉर द हिमालयाज, हिमालय के लिए। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए प्रस्थान कर चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली। आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली बरेली तक की दूरी, बाई ट्रेन रेलगाड़ी से, एंड देन बाई कार टू रानीखेत। और तब, एंड देन मीन्स और तब, बाई कार कार से जाता टू रानीखेत, और तब कार से रानीखेत जाता। मीन्स द राइटर हैज एक्सप्रेस्ड about his own program. He had made a decision. He had decided to make his tour from New Delhi to Himalayas. He understood that he might travel by a train to Bareilly, and then he would have to hire a car to reach to his destination, that was रानीखेत। रानीखेत क्या चीज़ है? देखो, हाइपन लगा करके बताया गया है। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुरानी, ओल्ड मतलब पुरानी, ब्रिटिश आर्मी ब्रिटिश सेना की, हिल स्टेशन मतलब पहाड़ी छावनी, ब्रिटिश सेना की एक पुरानी पहाड़ी छावनी रानीखेत। तब मैं कार से जाने वाला था। कहने का मतलब उनका है लोकेटेड, जो कि स्थित है, ऑन 6000 फुट राइज, जो कि 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अपोजिट मतलब सामने, अपोजिट माने बिलोम नहीं, अपोजिट मतलब सामने। 120 माइल स्ट्रेच, 120 मील तक फैली हुई, स्नो कैप्ड, बर्फ से ढकी हुई हिमालयाज, हिमालय की चोटियों पर। कह रहे हैं कि मैं आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, एंड देन बाई कार टू रानीखेत, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन located on the 6000 foot rise opposite a 120 mile stretch of snow capped Himalayas। मीन्स लेखक का कहना है कि मैं बरेली तक रेलगाड़ी से जाने वाला था, और तब अंग्रेजों की सेना की एक पुरानी पहाड़ी छावनी रानीखेत कार से जाने वाला था, जो कि
120 मील तक फैली हुई और बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियों के सम्मुख 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस तरह से वाक्य ये नहीं लिखा गया है, लिखा गया है कि मैं बरेली तक रेलगाड़ी से जाने वाला था और तब बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियों के सम्मुख 120 मील तक बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियों के सम्मुख 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित ब्रिटिश सेना की पुरानी पहाड़ी छावनी रानीखेत कार से जाने वाला था। द ट्रेन वॉज स्लो, रेलगाड़ी धीमी थी, मतलब धीमी गति में चलने वाली रेलगाड़ी थी। एंड इट स्टॉप्ड, और यह रुकती थी एट ऑल द वे स्टेशंस, मार्ग के सभी स्टेशनों पर। जिस रेलगाड़ी पर ये सवार थे वो धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी थी और वह उन सभी स्टेशनों पर रुकती थी जो उसके मार्ग में पड़ते थे। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टेशन पर, प्रत्येक बार रुकने पर, आई सॉन्ग ओपन द डोर, मैं दरवाजे को खोलता था ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे के। रेलगाड़ी के प्रत्येक बार रुकने पर, प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोलता था एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर सैर करता था, भ्रमण करता था, घूमता था। हम कह सकते हैं कि द राइटर इज टेलिंग हेयर, द राइटर इज टेलिंग अस about his own program of his tour. He had decided to go to Himalayas from New Delhi. He understood that he would have to travel by different conveniences. He had decided to go to Bareilly by train, and then he would have to hire a car to reach his destination, that was Ranikhet. Ranikhet was a famous British Army hill station in the reign of the English. Expressing the location of Ranikhet, the author says that Ranikhet is situated on the height of 6,000 feet in front of the snow-capped Himalayas, which are stretched in almost 120 miles. He tells us about the train in which he had ascended. The train was not running fast. It was running slowly, and it would stop at every station. The writer was eager to understand more about the Indian people. Therefore, as soon as the train stopped at the platform, he got below the compartment and tried to talk to the people. Understand?
द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड, प्लेटफॉर्म भरे हुए थे विद पीपुल, लोगों से, प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे। कौन से लोग? वो आगे बताया गया, सिखों से, मुस्लिम्स, मुस्लिमों से, हिंदुओं से, सोल्जर्स, सिपाहियों से, सैनिकों से, मर्चेंट्स, व्यापारियों से, प्रीस्ट, पुजारियों से, पुरोहितों से, पोर्टर्स, कुलियों से, बेगर्स, भिखारियों से, हॉकर्स, फेरी वालों से। कहते हैं कि प्लेटफॉर्म जो थे वो सिख, मुस्लिम, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वाले लोगों से भरे हुए रहते थे। मीन्स द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया was not common even after the independence. Almost all the platforms were overcrowded with different kinds of people. Almost everyone was barefoot. करीब करीब हर व्यक्ति नंगे पांव रहता था। बेयरफुट मतलब नंगे पांव। एंड ड्रेस्ड, और पोशाक धारण किए रहता था लूज, ढीला ढाला, वाइट गारमेंट, सफ़ेद कपड़ा। इन इंडिया द पीपल हैड नॉट ड्रेस्ड ब्यूटीफुली ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ विलियम सी डगलस। ही saw the Indian people in common dress. I would ask at least 3 people. मैं कम से कम 3 लोगों से बातें किया करता था। मैं कम से कम 3 लोगों से बातें किया करता था बिफोर आई कुड फाइंड वन, किसी एक को पाने से पहले। लेखक कह रहे हैं कि मैं किसी एक को पाने से पहले कम से कम 3 लोगों से बातें किया करता था। हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोलता। इन अदर वर्ड्स, इट वॉज अ प्रॉब्लम फॉर द ऑथर that Indian people could not speak English well. There were rare of them who could understand and respond. The author, it was his problem. He would have to ask at least 3 people before finding a man who might respond him in English. We would talk world affairs. हम संसार की समस्याओं पर बातें करते थे एंड एवरी मेजर टॉपिक्स, और प्रत्येक बड़े शीर्षकों पर बातें करते थे। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, उस दिन, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना, प्रकाशित होना यहाँ कहिएगा, पब्लिश्ड, और उस दिन प्रकाशित समाचार के मुख्य शीर्षकों पर बातें करते थे। हम संसार की समस्याओं पर और उस दिन प्रकाशित समाचार के मुख्य शीर्षकों पर बातें करते थे। मीन्स आफ्टर गेटिंग अ मैन हु कुड अंडरस्टैंड English and respond the author, the writer tried to talk to the man about world affairs, world problems and other
headlines of the newspapers published on that day. In this way, I was trying to get a feel. In this way, इस तरह से I was trying, मैं कोशिश कर रहा था to get a feel, महसूस करने की, समझने की, पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की नब्ज को. पल्स मीन्स नब्ज होता है, यहाँ भावना आप कहेंगे, पल्स ऑफ नेशन, राष्ट्र की भावना. करीन इस तरह से मैं राष्ट्र की नब्ज को समझने की कोशिश कर रहा था. चेकिंग, जांचते हुए, निरीक्षण करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है चेकिंग. ओपिनियन, विचारों का निरीक्षण करते हुए, अगेंस्ट मतलब के प्रति, ऑफिशियल एटीट्यूड, आधिकारिक दृष्टिकोण एंड रिपोर्ट्स और सूचनाओं. करें इस तरह से आधिकारिक दृष्टिकोण और सूचनाओं के प्रति विचारों की जांच करते हुए, इस तरह से आधिकारिक दृष्टिकोण और सूचनाओं के प्रति विचारों की जांच करते हुए मैं राष्ट्र की नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहा था, राष्ट्र की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था. During his travel in India, during his journey in India, the writer was desirous to understand the feelings of Indian people. Therefore, he would talk with Indian whenever he would get a chance. When he got a man who could understand and respond him in English, he conversed with him as long as possible. It was his target to discuss with the Indians. Therefore, he says that he was trying to understand the feelings of Indian people, inquiring their ideas towards the official views and notices. Understood? अब ये 7-8 लाइन में पढ़ाया आपको, इसको आप पढ़िएगा, कोशिश करिएगा. इसमें 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं. आप अपने वीडियो को जितनी बार चाहेंगे घुमा घुमा करके पढ़िएगा. धन्यवाद.